जगत का तत्व माने वास्तव स्वरूप आत्मा ही है, न कि कोई अन्य, न तो तत् अतिरिक्त। क्योंकि जो जिसका उपादान या अधिष्ठान होता है वही उसका तात्विक स्वरूप होता है या वही उसका तत्व होता है। दृष्टांत के प्रबंधन से श्रुति इसी तथ्य को उद्भासित करती है। सामान्य का ग्रहण हुए बिना विशेष का ग्रहण असंभव है। विशेष का वास्तविक रूप सामान्य ही होता है। इस नियम को निर्धारण करती हुई श्रुति ब्रह्म को ही, आत्मा को ही जगत का वास्तव रूप सिद्ध करती है। माने आत्मा का ही विवर्त, उल्लास, विलास जगत। यत् खलु यद्ग्रहं विना न शक्यते ग्रहीतुं तत्ततो न व्यतिरिच्यते, यह नियम निर्धारित किया वाचस्पति मिश्र महाभाग ने। निस्संदेह जो जिसके ग्रहण के बिना जिसका ग्रहण संभव नहीं हो वह उससे अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता। जिसका ग्रहण पूर्वक ही परिलक्षित का ग्रहण हो वही उसका वास्तव स्वरूप होता है। सामान्य का ग्रहण किए बिना विशेष का ग्रहण संभव नहीं, अतः विशेष का वास्तव रूप सामान्य ही होता है। मृत्तिका का ग्रहण किए बिना मृदघट का ग्रहण संभव नहीं। तंतु का ग्रहण किए बिना तंतुपट का ग्रहण संभव नहीं। सुवर्ण का भान हुए बिना सुवर्णाभूषण का भान संभव नहीं। जल का भान हुए बिना जल तरंग का भान संभव नहीं। इसी प्रकार से आलोक का दर्शन हुए बिना रूप का दर्शन सुलभ नहीं, संभव नहीं। तद्वत अस्थि भाति रूप ब्रह्म का अधिगम दर्शन ग्रहण हुए बिना जगत का दर्शन संभव नहीं। यत् खलु यद्ग्रहं विना न शक्यते ग्रहीतुं तत्ततो न व्यतिरिच्यते। जिसके ग्रहण के बिना जिसका ग्रहण संभव न हो, पश्चात जिसका ग्रहण होता हो उसका मौलिक स्वरूप पूर्व ग्रहित पदार्थ ही होता है, यह अभिप्राय हो। जिसके ग्रहण से जिसका ग्रहण हुआ, बाद में जिसका ग्रहण होता है उसका वास्तविक रूप वही होता है जो पूर्व ग्रहित होता है। उदाहरण दिया, यथा रजतम शुक्तिकाया भुजंगो व रज्वो है दुंदुभ्यादि शब्द सामान्याद व तत्त शब्द भेदा। रजतम शुक्तिकाया भुजंगो व रज्वो। सीपी में चांदी का विभ्रम होता है। शुक्ति सामान्य का ग्रहण हुए बिना रजत का ग्रहण नहीं हो सकता। दो रूप होता है, एक इदमंश होता है सामान्य अंश, जिसका ग्रहण करके ही भ्रम संभव है। यदि सामान्य और विशेष दोनों अंश का ग्रहण हो तो भ्रम संभव नहीं, और दोनों अंश का भान हो तो भी भ्रम संभव नहीं। एक नियम है, क्या? वस्तु का दो रूप होता है, एक सामान्य और विशेष। दोनों रूप का ग्रहण हो गया तो भ्रम संभव नहीं। दोनों रूपों का ग्रहण ही हुआ तो भ्रम संभव नहीं। तो किसी अंश में गृहीत किसी अंश में अग्रहित होने पर भ्रम की सिद्धि होती है। इसका अर्थ है सामान्य अंश विदित होता है, स्फुरित होता है, और विशेष अंश तिरोहित होता है, तब भ्रम की सिद्धि होती है। जैसे शुक्तिका निष्ठ, शुक्तिका माने सीपी, शुक्तिका निष्ठ जो इदमंश है उसका ग्रहण होता है, क्योंकि यह सीपी ना होकर यह चांदी है। इसमें यह क्या हुआ? यह चांदी है, या जो कहते हैं उसमें क्या हुआ? यह क्या है? शुक्तिका निष्ठ यह की अनुगति। सीपी में जो इदमंश है उसी का ब्रह्म दशा में ग्रहण हो रहा है। तो इदमंश का स्फुरन हुए बिना ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। सामान्यंश, इदमंश माने सामान्यंश का ग्रहण हुए बिना ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती। और जिसका ग्रहण होने पर भ्रम का निवारण हो जाए वो विशेष अंश है, अधिष्ठानात्मक अंश है। सीपी का ग्रहण होने पर फिर रजत का बाध हो जाता है। रज्जु का ग्रहण होने पर फिर सर्प का बाध हो जाता है। लेकिन रज्जुनिष्ठ जो सामान्यांश होता है वो सर्प की प्रतीति काल में भी विद्यमान रहता है।
रस्सी का जो इदमंश है वही सर्प का इदमंश होकर रह जाता है। इदमंश का स्फुरन ब्रह्मदशा में भी होता, सामान्य अंश का, विशेष अंश का स्फुरन नहीं रहता। दोनों का स्फुरन हो तब भ्रम नहीं, दोनों का स्फुरन हो तो भ्रम नहीं। किसमें कह तो दिया ना, जिसके विज्ञान से आरोपित का बाद हो जाता है वो विशेष अंश। नायम सर्पो रजुरियम, क्या नायम सर्पो रजुरियम, तो रस्सी का अधिगम होने पर सर्प भ्रम निवृत्त हो जाएगा, सर्प का ज्ञान भी निवृत्त हो जाएगा। जिसके विज्ञान से प्रतीयमान वस्तु का अज्ञान सहित विलोप हो जाता है, बाद हो जाता है, उसका नाम है विशेष अंश। और जिसके बिना भ्रम की सिद्धि ही नहीं हो सकती है, उसका नाम है सामान्य अंश। सामान्य और विशेष दोनों अविदित हों तो भ्रम नहीं होगा, और दोनों विदित हों तब भ्रम नहीं होगा। ये नियम। यथा रजतम शुक्तिकाया भुजंगो व रज्वो, रस्सी में सर्प का विभ्रम होता है, सीपी में चांदी का विभ्रम होता है। तो रज्जु का ग्रहण, रज्जु के इदमंश का ग्रहण यहाँ पर मानना चाहिए, क्योंकि वह भ्रम हो जाएगा। तो वो जो पंक्ति है ना, यत् खलु यद ग्रहण बिना न शक्य थे, इसमें भ्रम हो सकता है कि पूरा ग्रहण हुए बिना सामान्यंश का, सामान्य जिसके सामान्यंश का ग्रहण किए बिना कल्पित वस्तु की प्रतीति ही संभव नहीं है, कल्पित वस्तु का ग्रहण ही संभव नहीं है, वही उसका वास्तव रूप है। लेकिन यहाँ अपनी ओर से कहना चाहिए समग्र ग्रहण होगा तब तो कल्पित में मिथ्या बुद्धि बन जाएगी, जिसको हम देख रहे हो तो कल्पित मिथ्या बुद्धि बनेगी। इसलिए सामान्य अंश का अधिगम होता है, विशेष अंश तिरोहित होता है, तब जाकर क्या होता है, ब्रह्म की सिद्धि होती है। लेकिन सामान्य अंश का ग्रहण हुए बिना भी ब्रह्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। यद खलु यद ग्रहण बिना न शक्यते ग्रहीतुम तत्तदो न व्यतिरिच्यते, वह उससे भिन्न नहीं होता। यथा रजतम शुक्तिकाया भुजंगो व रज्वो है, यह भुजंग का वास्तविक रूप रस्सी या रस्सी का ग्रहण हुए बिना, रस्सी का ग्रहण हुए बिना सर्प का ग्रहण हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कहने पर होगा रस्सी का ग्रहण ही हो गया तो सर्प का ग्रहण क्या होगा। इसका अर्थ है यहाँ पर क्या है, सोपाधिका ब्रह्म अनिरुपाधिका ब्रह्म का विवेक होना चाहिए, नहीं तो बहुत भ्रम हो जाता है। कहाँ से बोल रहे हैं, अनुभूति प्रकाश, विद्यानंद स्वामी जी का ग्रंथ है अनुभूति प्रकाश, वहाँ से बोल। ब्रह्म के दो भेद हैं, सोपाधिक निरुपाधिक। सोपाधिक भी ब्रह्म होता है, निरुपाधिक भी होता है। तो वस्तु के अधिगम से, मूल वस्तु के अधिगम से परिलक्षित वस्तु का विलोप हो जाए वो निरुपाधिक ब्रह्म। रज्जु के अधिगम से सर्प का विलोप, लेकिन आकाश के अधिगम से भी नीलिमा का विलोप नहीं होता, नील गगन जब कहते हैं। मिट्टी के अधिगम से भी मृदघट का विलोप नहीं होता, उसकी अर्थक क्रियाकारिता पूर्वत विद्यमान रहती। अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ है उपयोगिता, कार्यक्षम बना रहता है। मृदघट, मिट्टी से बना हुआ घट, मिट्टी का बोध हो जाने पर घट के मिथ्यात्व का निश्चय तो हो सकता है, लेकिन सोपाधिक ब्रह्म है, घट की अर्थक क्रियाकारिता प्रतीति पूर्वत बनी रहती। मिथ्यात्व बुद्धि होने पर भी पूर्वत उपयोगिता बनी रहती है, अर्थक क्रियाकारिता का नाम है उपयोगिता बनी रहती है, और प्रतीति भी। तो सोपाधिक में उपाधि क्या चीज़ है, वहाँ घट नाम रूप है, यहाँ नेत्रादि हमारे पास कारण है, यहाँ उपाधि है, वहाँ उपाधि। दर्शक भी उपहित है, उपाधि से संपन्न है, और दृश्य पदार्थ जो है उसका वो भी उपाधि से संपन्न है। तो जब तक वहाँ घट का नाम रूप, घट की आकृति है और हम आँख से देखते हैं या हाथ से छूना चाहते हैं त्वक से, तब तक क्या होगा, वो भ्रम बना रहेगा, सोपाधिक का भ्रम। मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी जिसकी प्रतीति और अर्थक क्रिया पूर्वत सिद्ध हो उसका नाम है सोपाधिक का भ्रम, और अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो जाए निरुपाधिक का भ्रम। जैसे रज्जु सर्प, शुक्ति रजत आदि। अब चांदी का सर्प है तब रजत सर्प है, रजत का सर्प है तब। अब सर्प को हम रजत रूप समझ लें तो अभी वो सर्प की प्रतीति बनी रहेगी, प्रतीति बनी रहेगी।
यह हुआ सोपाधिक का ब्रह्म, निरुपाधिक का ब्रह्म का विवेचन।